प्रिय मित्रों एवं साथियों, मैं रामानुज पांडे आप लोगों को ट्रांजिट रिमांड के बारे में आज इस YouTube वीडियो में बताऊंगा। अक्सर छात्र पूछा करते हैं ट्रांजिट रिमांड क्या है, तो इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। हम बताएंगे क्या होता है ट्रांजिट रिमांड। तो आइए देखते हैं। ट्रांजिट रिमांड को जानने के पहले सबसे पहले हम लोग इस बात को जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है तो उस अपराध में दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की धारा 154 के तहत FIR दर्ज कराया जाता है। FIR दर्ज होने के पश्चात आप सभी जानते हैं कि पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण प्रारंभ कर देती है और इसके लिए उन्हें मजिस्ट्रेट के आदेश की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि FIR संज्ञेय अपराध में ही होता है। और संज्ञेय अपराध में जब FIR दर्ज हो जाता है तो FIR होने के बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का पावर होता है, उसे मजिस्ट्रेट से आदेश लेने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे में पुलिस अधिकारी बिना वारंट अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर सकता है। जब पुलिस अधिकारी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेता है तो दंड प्रक्रिया संहिता धारा 57 के अंतर्गत 57 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी जब बिना वारंट उस व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। ये जो उपस्थिति है, गिरफ्तारी के स्थान और मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बीच की दूरी में जो समय लगता है उसको छोड़कर 24 घंटे। अगर स्थान बहुत दूर है तो उतनी दूरी प्लस 24 घंटे, इतनी दूरी इतने समय में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। वहीं धारा 76 में बताया गया है कि जब पुलिस अधिकारी वारंट पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर वहीं वो जो गिरफ्तारी के स्थान और मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बीच जो समय लगेगा उसको छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। धारा 57 में बिना वारंट की गिरफ्तारी होती है और धारा 76 में वारंट पर गिरफ्तारी होती है। दोनों में प्रावधान लगभग सेम ही दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है। अब जबकि संविधान के अंतर्गत गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार भी दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 22 का खंड 1 और 2 गिरफ्तार व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। असल में ऐसे अधिकार मूल अधिकार हैं, गिरफ्तार व्यक्तियों के मूल अधिकार होते हैं और उनको मूल अधिकार होता है कि वे गिरफ्तारी के कारण को जानें, वे अपने पसंद के अधिवक्ता से परामर्श करें, अपना डिफेंस करवाएं और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उस गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अगर 24 घंटा समाप्त हो जाए तो उसे स्वतंत्र कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, फिर उसे गिरफ्तार न रखा जाए। ये संविधान के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को ये मूल अधिकार दिए गए हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो एक तरह से उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। अब भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य के मामले में ऐसा ही हुआ था और उच्चतम न्यायालय ने 50,000 रुपये का जुर्माना जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा भीम सिंह को दिलवाया था। उसी तरीके से CBI बनाम किशोर सिंह के मामले में भी ऐसे ही प्रावधान है कि उसमें भी उस व्यक्ति को रिलीफ दिया गया था।
ट्रांजिट रिमांड क्या होता है, हम मूल रूप से इसको फोकस करेंगे कि ट्रांजिट रिमांड क्या होता है। तो जब किसी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज, किसी अभियुक्त के नाम से एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है या किसी अपराध में एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है, और जिस थाने में एफआईआर दर्ज कराया जाता है उसके सीमा के बाहर काफ़ी दूरी पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है, और ऐसे थाने के जहाँ की एफआईआर दर्ज कराया गया है और जहाँ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है उसकी दूरी इतनी है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा उसे वहाँ तक उपस्थित नहीं किया जा सकता है, यानी 24 घंटे के अंदर उसे लाना असंभव कार्य है। ऐसी स्थिति में जहाँ की अगर अभियुक्त गिरफ्तार किया जाता है और जहां एफआईआर दर्ज किया गया है, दोनों की बीच की दूरी इतनी है कि 24 घंटे के अंदर उसे उपस्थित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में जहां अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है उसी अधिकार क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के समक्ष उस अभियुक्त को प्रस्तुत कर दिया जाता है, उपस्थित कर दिया जाता है। जब ऐसे अभियुक्त को उस मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाता है तो ऐसा मजिस्ट्रेट उतने समय का रिमांड देता है जितने समय में अभियुक्त को एफआईआर दर्ज करने होने वाले क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित किया जा सके। यानी कि मान लीजिए कि दिल्ली है, दिल्ली में एफआईआर दर्ज होता है और जो अभियुक्त है कन्याकुमारी में पकड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर 24 घंटे के अंदर उसे दिल्ली न ले जाया जा सके तो उसे कन्याकुमारी में ही मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा और वहाँ का मजिस्ट्रेट उससे पूछेगा, पुलिस से पूछेगा, पुलिस अधिकारी से पूछेगा कि आप कितने देर में इसे दिल्ली के उस थाना क्षेत्र के अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कर सकते हैं, और पुलिस अधिकारी द्वारा जितना समय बताया जाएगा उतने समय के लिए जो रिमांड उस मजिस्ट्रेट द्वारा, कन्याकुमारी के मजिस्ट्रेट द्वारा जो दिया जाएगा, इसे ही ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। यानी कि उतने देर के लिए, उतने समय के लिए जो रिमांड दिया जाएगा उसे ही ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। अब जब अभियुक्त पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज होने वाले क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कर दिया जाता है उतने समय के भीतर जितने समय के लिए ट्रांजिट रिमांड दिया गया है, तो फिर से जो अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट है सीआरपीसी के धारा 167 167 के उपबंध के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा। जैसा कि पहले हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। इस तरह से आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, और ट्रांजिट रिमांड क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।